हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास में देखने वाले हैं प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके जनक। ये प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी है और इन शिक्षण विधियों के जनक कौन है, ये हम देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन शिक्षण विधियों में कौन कौन से सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। पीछे हम वीडियो में सूत्रों को देख चुके हैं, यानी कि शिक्षण सूत्र हैं उनको हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे विधियां, और इन विधियों के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं इन्हें भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं शिक्षण सूत्रों को। देखिए यहाँ पे हमने पहला जो लिया है, पहला है आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। आगमन और निगमन दोनों ही विधियां अरस्तु ने दी है। आगमन और निगमन क्या है, इन्हें अलग अलग देख लेते हैं। देखिए, आगमन विधि में नियम बनाए जाते हैं। प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यहाँ बनेगा कि नियम किस विधि में बनाए जाते हैं, तो नियम आगमन विधि में बनाए जाते हैं। कैसे? आपको एक मुद्दा, एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो जिस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे वही तरीका आपका नियम बनेगा। तो ये क्या कहता है, आपका नियम बनाना। आगमन विधि में नियम बनते हैं। वहीं जस्ट इसका उल्टा है निगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होता है, आपको नियम बनाए होते हैं, यानी कि आपको फॉर्मूले दिए गए। तो फॉर्मूले क्या है, नियम होते हैं। उन्हीं नियम पे, यानी कि उन्हीं फॉर्मूले पे आपको चलना होता है, खास तौर से मैथ में। अब यहाँ से प्रश्न एक बनेगा कि आगमन विधि या फिर प्राथमिक स्तर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है मैथ पढ़ाने के लिए। तो आगमन विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, वहीं पे उच्च प्राथमिक स्तर पर आपकी निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न कि इस आगमन विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो आगमन विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, क्योंकि आगमन विधि जो है ना वो छोटे बच्चों के लिए होती है। तो इसलिए पहले इसमें जो प्रयोग होता है वो प्रत्यक्ष, जो छोटे बच्चों के सामने होता है वो वाला लगता है। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ये किसमें, आगमन विधि में। अगर वहीं पे हम निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में आपको नियम नहीं वरन नियम बने बनाए होते हैं जिस पे आपको चलना होगा। और एक प्रश्न यहाँ से पड़ेगा कि सूत्र के माध्यम से प्रश्नों को हल करवाना किस विधि के अंतर्गत आता है। तो सूत्रों के माध्यम से प्रश्नों को हल करवाना निगमन विधि के अंतर्गत आता है। अब इसमें शिक्षण सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं, तो नियम से उदाहरण की ओर हम चलते हैं, क्योंकि नियम प्रयोग किए जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं हम निगमन विधि में। 3 सूत्र यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी कि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट है आपका निगमन विधि। आगे आ जाता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी है, तो ये सुकरात ने दी है। वहीं संवाद विधि आ जाती है जिसमें हम बहस वगैरह जैसे कंडीशन बनती है। तो संवाद विधि किसने दी है, ये तो प्लेटो ने दी है। 5वां आ जाता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, तो किलपैट्रिक ने दी है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि करके सीखना किस विधि के अंतर्गत आता है। क्या, करके सीखना। करके सीखना, क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, आप जो काम उन्हें सौंपते हैं वो उस पर अध्ययन करता है, उनके जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करता है, अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करता है। तो वहाँ बच्चा एक्टिव होता है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किस विधि में बच्चा करके सीखता है। तो प्रोजेक्ट विधि में बच्चा करके सीखता है। ये किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। लेकिन किलपैट्रिक प्रोजेक्ट जो विधि है वो जॉन डीवी ने दी थी। लेकिन जॉन डीवी ने दी तो ज़रूर, बस इसका प्रयोग नहीं किया, और प्रयोग इसका किलपैट्रिक ने किया था। इसलिए अगर प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता या इसके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं तो वो किलपैट्रिक माने जाते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका खेल विधि। खेल विधि किसने दिया था, बच्चों को जो सिखाया जाता है वो खेल के माध्यम से सिखाया। तो किसने दिया था, ये कोल्डवेल कुक ने दिया था। डाल्टन विधि मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने दिया था डाल्टन विधि को। आगे है आपका हर्बर्ट विधि, जो हर्बर्ट ने दिया था। और किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल ने दिया था। अब किंडरगार्टन जो विधि है, किंडर मीन्स बच्चा और गार्डन मीन्स बगीचा। तो यहाँ पे फ्रॉबेल का कहना था कि बच्चा एक बगीचे में जिस तरह से पौधा होता है, बच्चा उसी तरह से पौधा ही होता है और उसे गार्डन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो जैसा आप बनाएंगे वो वैसा ही बनेगा। किंडरगार्टन की विधि किसने दी थी, तो ये फ्रॉबेल ने दी थी। अगला है मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी, तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी थी। वहीं पे आ जाता है आपका ह्यूरिस्टिक विधि, 11वां है। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, तो ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी। आगे देखिए, आगे है विनेटका विधि किसने दी थी, तो विनेटका विधि डॉक्टर कार्टन वासगर्न ने दी थी। और तीसरा है ड्रेकोली विधि। ड्रेकोली विधि ड्रेकोली ने ही दी थी।
पर्यटन विधि मिस होता है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से एजुकेशन देना। तो पर्यटन विधि किसने दी थी? पेस्ट्रोलॉजी ने दी थी। वहीं ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल ने दी थी। जो बच्चे अंधे हैं उनके लिए ये विधि थी। और अगला है हमारा आज का लास्ट है, बेसिक शिक्षा विधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी के कहना था कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा होती है, उसे उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था और अपना जो विधि दिया था वो था बेसिक शिक्षा विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपके समस्त विधियां कंप्लीट होती और ये विधियां आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और यहाँ से मैं बताऊँ कि आपके 1 से लेकर 2 प्रश्न तक आने अनिवार्य होते हैं, खास तौर से पेडागोजी के पार्ट में आते हैं। और इसके अलावा भी, क्योंकि यूपीटीटी की बात करें तो पेडागोजी वाला हिस्सा ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आ जाता है, इसलिए 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से अनिवार्य है। तो फिलहाल के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।